क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत कभी 16 सुपर पावरफुल राज्यों में बंटा हुआ था? जी हाँ, मैं महाजनपदों की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ रैंडम किंगडम नहीं थे। लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व तक इन्होंने जमीन पर राज किया और भारतीय इतिहास को ऐसे आकार दिया जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए कुछ लेजेंड से मिलते हैं। मगध, कभी सुना है इसके बारे में? ये बिग बॉस था जिसका दिल बिहार में था। पहले राजगीर इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में सब कुछ ताकतवर पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया। फिर है कोसल, जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाकर धूम मचा रहा था। वज्जी, एक और पावर हाउस जिसकी राजधानी वैशाली में थी, वो भी बिहार में। लेकिन रुकिए, और भी हैं। कुरु दिल्ली और हरियाणा के पास राज करते थे। पांचाल, ट्विन कैपिटल के साथ। हिच्छत्र और कैंपिल्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। गांधार, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और कश्मीर, जो उत्तर में बसा हुआ था, के अपने अनोखे वाइब्स थे। तो ये महाजनपद क्यों मायने रखते हैं? राजनीतिक रूप से इन्होंने भारत के पहले बड़े साम्राज्यों के लिए मंच तैयार किया। आर्थिक रूप से उनके व्यापार मार्ग और बाजार एक्टिविटी से भरे रहते थे, जिससे वे अमीर और प्रभावशाली बन गए। और सांस्कृतिक रूप से उन्होंने विचारों, कहानियों और परंपराओं को मिलाया, जिससे आज के भारत को आकार मिला। बेशक कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे जैसे मगध मजबूत होता गया, उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को निगल लिया और एक विशाल साम्राज्य बनाया। लेकिन महाजनपदों की विरासत वो आज भी जिंदा है। उनका उदय और पतन मुझे याद दिलाता है कि कैसे शक्ति, व्यापार और संस्कृति एक सभ्यता को आकार दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप प्राचीन भारत के बारे में सोचें, याद रखें, यह सब 16 शक्तिशाली महाजनपदों से शुरू हुआ।